शोभा एक बहुत ही गरीब औरत थी और वो अपनी बेटी आरती के साथ रहा करती थी। आरती जब छोटी थी तब उसके पिता की मौत हो गई थी। बस इसीलिए शोभा दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शोभा की तबीयत खराब होने की वजह से शोभा की जगह आरती उसकी मालकिन के घर जाती है और अपनी माँ की मालकिन के घर का दरवाजा खटखटाती है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही आरती अपनी माँ की मालकिन रीना से कहती है, नमस्ते मालकिन। नमस्ते, आप कौन? मालकिन मैं शोभा की बेटी हूँ। दरअसल माँ की तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा, आओ अंदर आओ। इस तरह से अब आरती रीना के घर में आती है और काम करने लगती है। काम करते करते वो रीना की बेटी सोनाली के कमरे में जा पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि सोनाली फटे कपड़े पहनकर गरीबों की एक्टिंग कर रही है। ये देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहती और उसके कमरे से चुपचाप सफाई करने लगती है। आज अपने कमरे में एक जवान और नई नौकरानी को देखकर सोनाली शॉक रह जाती है और आरती से कहती है, क्या तुम मेरे घर में नई आई हो? नहीं मालकिन, मैं नई नहीं आई हूँ। मैं शोभा जी की बेटी हूँ। तुम शोभा आंटी की बेटी हो और ये मालकिन मालकिन क्या लगा रखा है? अरे हम सेम एज के हैं, तो तुम मुझे मालकिन मत बोलो प्लीज। और मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ। वैसे मेरा नाम सोनाली है, तो तुम मुझे सोनाली ही बोलना, ओके? आरती उसकी बातों का जवाब सर हिला कर देती है और वहाँ से सफाई करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो किचन में खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर रीना आती है और आरती से कहती है, आरती, आज मेरा और सोनाली का खाना मत बनाना। बाकी तुम अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना बना लेना। लेकिन मालकिन, मैं आप सभी लोगों के लिए खाना क्यों ना बनाऊं? और तो और मैं अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना क्यों? क्योंकि मैं और माँ बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और तुम्हारे लिए और शोभा आंटी के लिए मैंने माँ को कहा है कि वो तुम्हें बोले कि खाना ले जाओ। थैंक यू सोनाली, लेकिन मैं कब से देख रही हूँ कि आप हम गरीबों का मजाक बना रही है। मैं मजाक बना रही हूँ? पर कैसे? मैं जब आपके कमरे में गई थी तब आप गरीबों के फटे जैसे कपड़े पहनकर गरीबों का मजाक बना रही थी, और अभी आप ऐसे बोलकर हम पर एहसान जता रही हो। आरती बेटा, वो एहसान नहीं जता रही, बल्कि उसको गरीबों वाली जिंदगी जीने का शौक है, इसलिए वो ऐसा करती है। साथ ही उसको गरीबों की मदद करना भी अच्छा लगता है। हाँ आरती, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है। मैंने ही आप लोगों को गलत समझ लिया। आई एम सॉरी। अच्छा, अब तुम दोनों का सॉरी वॉरी हो गया हो तो क्या हम चले सोनाली? चलो ना, आई एम रेडी। ऐसे? हाँ तो इसमें बुराई क्या है माँ? बेटा सोनाली, जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है, और तुम ऐसे जा रही हो जैसे कि तुम। हाँ सोनाली, मालकिन ठीक ही तो कह रही है। अरे तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इतनी अच्छी अच्छी सैंडल है, तुम वो क्यों नहीं पहनती हो? चलो आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। माँ, आरती, मैं सच बताऊँ तो मैं थक चुकी हूँ ये दिखावा करते करते। दिखावा? कैसा दिखावा? अरे यार, यही अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनकर ये वो। सही ही कहा है किसी ने, जिसके पास जितना होता है वो उसकी कदर उतनी ही कम करता है। क्या कदर कम करना? तुम्हें पता है मुझे ऐसे कितना अच्छा लगता है यार। गरीबों की लाइफ सच में बहुत अच्छी होती है। मुझे तो गरीबों के जैसे रहना बहुत पसंद है। उनको कोई टेंशन नहीं होती, जब मन चाहे कोई भी ड्रेस पहनकर कहीं भी चल देते हैं। और हमें देखो, हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि आज ये पहनना है या नहीं। और तो और अगर पहनी हुई चीज दोबारा पहन लिए तो मीडिया में ये बात आग की तरह वायरल हो जाती है कि फलाना ने ये ड्रेस दोबारा पहन ली। सोनाली, तुम्हें गरीब का स्वाद नहीं पता चलता कि एक गरीब किस दौर से अपनी जिंदगी गुजारता है। तुमने अभी तक गरीबों की जिंदगी जी ही कहाँ है, इसलिए तुम्हें गरीबों के दर्द का एहसास नहीं है। यार आरती, सच कहूँ तो मुझे सच में उनके दर्द का एहसास नहीं है। शायद ये कह सकते हैं कि मैंने सच में उनके जैसी जिंदगी जी ही नहीं है। मैं उनकी जिंदगी जीना चाहती हूँ। गरीबों की जिंदगी जीने का मेरा सपना है। ठीक है, तो तुम कल का पूरा दिन गरीबों की तरह जियोगी। मालकिन, आरती, मैं ठीक बोल रही हूँ। अब सबको अपने सपने पूरे करने का हक होता है। अगर मेरी बेटी का यही सपना है कि वो गरीबों वाली जिंदगी जीना चाहती है, तो इसमें मैं उसको रोकूंगी नहीं, और मैं उसको तुम्हारे घर भेजूंगी। यस, अब मैं भी गरीबों की तरह कहीं भी आ जा सकती हूँ, कहीं भी घूम सकती हूँ। अब मुझे भी गरीब का स्वाद पता चल जाएगा, उनके रहन सहन हर चीज का।
इस तरह अब आरती अपनी माँ के लिए खाना नहीं बनाती है और सोनाली को अपने घर ले जाती है और अपनी माँ शोभा को सारी बात बताकर वो सोनाली को छोड़ वापस से रीना के घर चली जाती है। और इस तरह से अब रात होती है। शोभा काफी बीमार थी, वो उठकर खाना भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश करती है। तभी सोनाली आकर शोभा से कहती है, माँ आप क्यों उठ रही हैं? मैं हूँ ना, क्या चाहिए आपको? बेटी पानी खत्म हो रहा है, पानी भरना है। और अगर आरती होती तो वो अब तक पानी ले आती। तुम्हें पता नहीं है, इसलिए मैं ही जा रही हूँ, लेकर आती हूँ। माँ आपकी बेटी बनी हो ना, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं लाकर दूंगी पानी। बताइए कहाँ है फ्रिज? बेटी यहाँ फ्रिज नहीं है, बाहर नलका है, तो वहीं से जाकर पानी लाना होगा। क्या नलका? हाँ बेटी, बाहर है नलका। क्या यार, मुझे तो लगा फ्रिज में से पानी देना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्या पता यहाँ कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। बेचारी सोनाली अब नलके से पानी भरकर लाने लगती है। तभी वो पानी की बाल्टी नीचे रखकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये पानी भरना और घर तक ले जाना कितना मुश्किल है। जैसे तैसे अब सोनाली घर तक उस पानी को ले आती है और अब जब वो किचन में खाना ढूंढती है तो उसको कहीं भी खाना नहीं मिलता। ये देखकर सोनाली शोभा से एक बार फिर कहती है, माँ भूख लगी है, खाना नहीं है क्या? सोनाली बेटी, मैं बीमार हूँ, इसलिए बीमारी की वजह से मैं खाना नहीं बना पाई। घर में अनाज रखा है, तुम खाना बना लो। खाना मुझे बनाना है, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं। पहले चूल्हे पर लकड़ियाँ डालो और उसमें आग लगाओ। अब सोनाली वैसा ही करती है जैसा शोभा उसको बोलती है, लेकिन उससे चूल्हे में आग ही नहीं जलती और पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है। ये देखकर शोभा कहती है, बेटा उसको फूकते रहे और जब तक फूकियो जब तक आग न लग जाए। अब सोनाली वैसा ही करती है और आखिरकार काफी देर बाद आग जल ही जाती है। आज मुझे गरीब का स्वाद पता चल गया। आरती सही ही कहती थी कि गरीब की जिंदगी में काफी कठिनाइयाँ होती हैं। हम अमीर लोग नहीं जानते कि गरीब किस दौर से गुजरते हैं। मच्छर की वजह से अब सोनाली को पूरी रात नींद नहीं आती। वो बिना सोए ही अपनी पूरी रात काटती है। तो वहीं आरती अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, वहाँ ना तो पंखा है और ना ही खाना बनाने के लिए गैस, वहाँ पर सोनाली कैसे सोएगी? नहीं आरती, उसके लिए ये सही है। उसको लगता है ना कि गरीबों की जिंदगी बहुत आसानी से गुजरती है। उसको ये पता चलना चाहिए कि गरीब अपना गुजारा कैसे करता है। पर मालकिन, आरती, अब तुम भी जाओ, सो जाओ और इस बारे में ज्यादा सोचो मत, ठीक है? रीना की बात मानते हुए आरती सोनाली के बेड पर सो जाती है। जहाँ एक तरफ सोनाली को मच्छरों की वजह से नींद नहीं आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आरती को भी अपनी माँ की चिंता सोने नहीं देती। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अब जब सोनाली घर आती है तब वो रीना और आरती से कहती है, मैंने जैसा सोचा था कि गरीबी का स्वाद काफी अच्छा होगा, लेकिन मैं अब ये बोलती हूँ कि उनकी जिंदगी काफी कठिनाइयों भरी होती है। आरती, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आंटी का इलाज मैं करवाऊंगी। और अब हाँ मेरी बच्ची, क्योंकि तुझे अब पता चल गया कि गरीबों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, इसलिए अब मैं तेरी बातों को सबसे ऊपर रखूंगी। इस तरह से अब सोनाली, रीना, शोभा और आरती सब एक साथ रहने लगती हैं।